नमस्कार, आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका और धर्म नगरी हरिद्वार से मैं आशु शर्मा। अयोध्या में प्रभु श्री राम लला के दिव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद अब करोड़ों सनातनियों की आस्था का केंद्र कान्हा की नगरी मथुरा बन चुकी है। संपूर्ण संत समाज, अखाड़े और नागा सन्यासी श्री कृष्ण जन्मभूमि की संपूर्ण मुक्ति के संकल्प के साथ अब एकजुट होने लगे हैं। अभी नहीं तो कभी नहीं, इस पावन भाव के साथ संतों ने आगामी 9 अगस्त को मथुरा में कार सेवा का बड़ा आह्वान किया है। संतों के इस धर्म संकल्प की संपूर्ण जानकारी के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। कार सेवा जो भगवान राम के जब राम मंदिर बनाने के लिए हो रही थी, वही कार सेवा यदि कृष्ण जन्मभूमि बनाने के लिए आवश्यकता पड़ेगी तो हमारे समस्त साधु समाज, हमारे समस्त अखाड़े, हमारे समस्त सन्यासी, नागा सन्यासी सभी कार सेवा के लिए उपयुक्त हैं और तत्पर तैयार है। अभी नहीं फिर कभी नहीं, इसलिए सब सनातनी जाग चुके हैं और सब सनातनियों का प्रयास है कि हमारे जो अयोध्या भूमि का जो हाल हो चुका है, अब हमारा कृष्ण जन्मभूमि पे सबको चलना है, कार सेवा करनी है। और जब तक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है, यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र शरीर विजयो बहुत तीर्थवा नितिर्मतिर्मम, जहाँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है, हमारे गृह मंत्री जी है, वहाँ संभव है उनके होते हुए जल्दी से जल्दी हमारा जो है कृष्ण जन्मभूमि का हल होगा और वहाँ भगवान कृष्ण के साथ साथ जैसे राम मंदिर में दर्शन होते हैं वैसे दर्शन हमारी कृष्ण जन्मभूमि में होगा। सभी सनातनियों ने एक अलग जगाई है कि अब नहीं तो फिर कभी नहीं। हमारा एक ही आह्वान है कि जिस प्रकार से भगवान श्री राम के मंदिर को बनाने के लिए सबने कार सेवा करी थी, उसी प्रकार की कार सेवा भगवान श्री कृष्ण को विराजमान करने के लिए की जाए। और 9 अगस्त को हमने इसका आह्वान कर दिया है। 9 अगस्त को समस्त पूरे ही देश से संत महापुरुषों सनातनियों का आगमन हो रहा है और बड़े ही बहुत व्यापक रूप से इस कार सेवा को ब्रज में किया जाएगा। कार सेवा करने का मुख्य कारण ये बना कि बार बार जो दूसरा पक्ष है वो किसी न किसी बहाने से हमारे जो अदालत के चरण को लटकाने का कार्य कर रहा है। वो चाहता है कि धीरे धीरे विलम्ब होता रहे, सरकारें बदल जाएं और उसके बाद हम इस कार्य को नहीं होने देंगे। इसलिए यार पार की लड़ाई है, अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी जो उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे राष्ट्र की सरकार हो, सरकारें सनातन को मानने वाली हैं, राम को मानने वाली, कृष्ण को मानने वाली हैं। तो हम चाहते हैं कि इसी वर्ष में इस कार्य को पूर्ण किया जाए। भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी जो आ रही है, उस पर भगवान श्री कृष्ण का भोग हम लोग उसी स्थान पर लगाएं जहां प्रभु ने जन्म लिया था, वहीं माखन मिश्री का भोग लगाएंगे। संतों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। सभी संत महापुरुषों ने हमें आश्वासन भी दिया है, हमें आशीर्वाद भी दिया है कि आप आगे बढ़िए। हमें परम पूज्य कैलाश जी महाराज जी ने भी आश्वासन दिया, आशीर्वाद दिया कि आप आगे बढ़िए, हम साथ हैं, हम आएंगे भी, महाराज जी ने कहा है। और हमें रविंद्र पुरी जी महाराज जी का भी जो अध्यक्ष हैं अखाड़ा परिषद, उनका समर्थन मिला है, दीदी माँ का समर्थन मिला है। बिल्कुल रहेगी। अब दीदी के बालक बच्चे तैयार हो चुके हैं। दीदी तो हमें केवल आदेशित करेंगी कि आप जाके आगे कार्य करो। उन्हीं के बनाए हुए बीज बोए हुए थे जो आज वृक्ष बन के आगे निकल रहे हैं। तो सारा कार्य हमारे जो बड़े संत हैं वो बैठकर हमें आशीर्वाद देंगे और हम लोग बढ़ के इसको कार्य को करेंगे। लाखों की संख्या में सब संत महापुरुष उपस्थित हैं। नहीं, अभी सरकार से कोई नहीं करी है। अभी तो हमारा जनसंपर्क चल रहा है, साधु संतों के साथ संपर्क चल रहा है, उन्हीं से हम लोग आशीर्वाद और सहयोग मांग रहे हैं। देखिए, हम तो चलते शांति तरीके से, हमें रोकोगे तो उग्र भी हो सकता है। इसलिए हम चाहते हैं शांति तरीके से आगे बढ़ने दिया जाए और जिस संकल्प लेके हम आए उस संकल्प को पूर्ण करने दिया जाए। संतों ने स्पष्ट कहा है कि भगवान श्री कृष्ण को उनके जन्म स्थान पर पूर्ण सम्मान देना ही सनातनी लोगों का परम कर्तव्य है। आस्था के इस पावन आंदोलन को गति देते हुए संतों को देश के वर्तमान नेतृत्व पर पूर्ण भरोसा है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि का शीघ्र और न्यायपूर्वक समाधान निकलेगा और भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य और भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।